सढौरा एक ऐतिहासिक नगर, सैकड़ों वर्ष पुराना यह ऐतिहासिक नगर जो कि साधु राह के नाम से जाना जाता रहा है। आज भी बहुत से ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इसकी ऐतिहासिकता को प्रमाणित, फिर वो चाहे पुराने मंदिर हों, मस्जिदें हों, गुरुद्वारे हों या भवन हों या सरोवर हों, वे सब सढौरे की ऐतिहासिकता के पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। सढौरा में स्थित है कच्चा किला, एक ऐसा स्थान जिसमें प्राचीन ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, एक प्राचीन किला भी है, एक ऐसा क्षेत्र जो कि सढौरा की ऐतिहासिकता को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है। आज हम इसी कच्चा किले के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज कच्चा किला के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। कच्चा किला परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको सामने नज़र आएगा गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिसमें अभी निर्माण कार्य जारी है। कहते हैं कि प्राचीन समय के अंदर भी यहाँ पर गुरुद्वारा स्थित था जो कि डोडी साहब गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता था। किले के बाहर एक हवेली और हवेली के मुख्य द्वार पर जो है एक डोडी बनाई हुई थी। आने जाने वाले लोग उस डोडी में बैठते थे और उस डोडी की पहली मंजिल पर जो है गुरुद्वारा डोडी साहब जो है स्थापित किया हुआ था उस वक्त में भी। आज उसी स्थान पर ये देखिए आप बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, यहीं पर जो है अब गुरुद्वारे का निर्माण कार्य लगातार जारी है। उसी स्थान की यादें ताज़ा रखने के लिए इस स्थान पर जो है गुरुद्वारा बनाया गया है। कच्चा किला परिसर के अंदर ही एक बिल्डिंग, आज वर्तमान समय में इस बिल्डिंग में गुरु ग्रंथ साहिब को विराजमान किया गया है और इसे गुरुद्वारे का रूप दिया हुआ है। निशान साहिब भी यहाँ पर विराजमान है। तो ये पुरानी बिल्डिंग मुग़ल कालीन बिल्डिंग है, मुग़लों के समय में इसका निर्माण किया गया था। बैठक के रूप में इसका इस्तेमाल होता था और लोग यहाँ पर विश्राम करते थे, आपस में चर्चा करते थे। सैकड़ों वर्ष पुरानी यह बिल्डिंग आप देख सकते हैं, इसमें लोग बैठते थे और आपस में चर्चा करते थे। छोटी छोटी ईंट सी है बनी हुई, अपनी प्राचीनता को ये प्रदर्शित करती है। वर्तमान समय में क्योंकि गुरुद्वारे का नवनिर्माण जारी है तो इसे गुरुद्वारे के रूप में ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इस क्षेत्र में जो कच्चा किला बना हुआ था वो 4 बुर्ज जो है उसके चारों कोने पर 4 बुर्ज थे। उसमें आप देख सकते हैं कि एक बुर्ज आपको दिखाई दे रहा है जिस पे जो अभी टावर जो लगा हुआ है, एक बुर्ज जो कि अभी इसकी सही हालत है। ऐसे ही इसी प्रकार से एक दूसरे कोने पर नज़दीक जाकर उनको देखेंगे 4 बुर्ज थे जिनमें एक वर्तमान में अस्तित्व में है। इसको थोड़ा नज़दीक से देखते हैं एक बार, ये देख सकते हैं ये अस्तित्व में है, लेकिन बाकी 3 बुर्ज जो है अपना अस्तित्व लगभग उनका समाप्त हो चुका है। एक बुर्ज को हम लोग उसकी अंतिम अवशेष अंतिम समय में वो पहुंच चुका है। इन 4 बुर्जों के जो है बीच में ही ये किला बना हुआ था। पूरा क्षेत्र कच्चा किला क्षेत्र ये कहलाता रहा है और वर्तमान समय में भी इसका नाम कच्चा किला ही है। था तो ये पक्का, लेकिन नाम इसका कच्चा किला रखा गया था। कच्चा किला क्षेत्र में इसके परिसर में 2 प्राचीन कुएं स्थित हैं, इनमें एक कुआं जो है इसी गुरुद्वारा परिसर के समीप स्थित है। बहुत ही प्राचीन कुआं छोटी ईंट से निर्मित है, मुग़लों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आज इस कवर है, इसका इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन उस वक्त इसका इस्तेमाल पीने के पानी के लिए किया करते थे। बहुत ही गहरा कुआं जो कि आज जीर्णोद्धार हालत इसकी ख़राब है, लेकिन ये अपनी प्राचीन ऐतिहासिकता को व्यक्त कर रहा है कि कितने लोग इसके आसपास जमा हुआ करते होंगे यहाँ पर पानी पीने के लिए। लेकिन आज ये कुआं जो है खस्ता हालत में है, बंद हालत में है। कच्चा किला क्षेत्र में ही बीच में मोहल्ले के बीच में ये है दूसरा कुआं, जो कि इसकी विशेषता ये है कि पत्थरों से बना हुआ है और ये भी कहा जाता है कि ये शायद जीनों द्वारा निर्मित है, पत्थरों से। सैकड़ों फुट नीचे जो है ये कुआं है और पत्थरों की कलाकारी आप देख सकते हैं। पत्थर से पत्थर जोड़कर जो इस कुएं को बनाया गया है, किस प्रकार से इसकी खुदाई की होगी,
चलो खुदाई तो कर दी होगी, लेकिन किस प्रकार से पत्थरों को नीचे तक पहुंचाया गया है, सैकड़ों फीट नीचे पत्थरों से ये कुआं जो है बनाया गया है। आज बंद अवस्था में है। किसी वक्त कितने लोग इस कुएं से पानी पीते होंगे। तो आप देख सकते हैं ये कुआं सडोरे की ऐतिहासिकता को जो है व्यक्त करता है। ये आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं, लगभग 4 से 5 की संख्या में, और इनमें जो है छेद किए हुए हैं। अभी जो जानकारी यहाँ मिली है, ये पत्थर यहाँ पर कुएं के ऊपर यहाँ पर किनारे पे खड़े करके गिरडी वगैरह, इनमें लोहे के पाइप वगैरह डाल के, गिरडी वगैरह डालकर जो है इस कुएं से जो है पानी निकालते थे। तो कुएं से पानी निकालने के लिए इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो होल्स उसी प्रकार से जिसमें छिद्र ज्यों के त्यों बने हुए हैं। तो ये पत्थर आज उसी स्वरूप में यहाँ पर पड़े हुए हैं। कच्चा किला क्षेत्र में बहुत ही तंग गलियाँ आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ही तंग गलियाँ, सिंगल आदमी ही यहाँ से गुजर सकता है। इस प्रकार से काफ़ी जगह गलियाँ बनी हुई हैं। तो ये गलियाँ तंग क्यों रखी जाती है, इस बारे में इंद्रजीत सिंह ढिल्लों जी इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो ढिल्लों साहब बताइए कि ये गलियाँ इतनी तंग क्यों रही हैं? ये जहाँ पे भी किले हैं जी जी उनके अंदर, सबके अंदर ये सुरक्षा की दृष्टि से जो है ना जी छोटी गली बनाई जाती थी। जी क्योंकि अगर कोई हमलावर हमला कर दे तो, और वो घोड़े पे हो या जैसे भी हो या ज़्यादा गिनती में हो, तो वो एकदम वापस ना मुड़ सकें। इसलिए इन गलियों को छोटा बनाया गया। तो ये सुरक्षा के लिए, जैसे ढिल्लों साहब ने बताया कि सुरक्षा के लिए ये गलियां तंग होती थी, ताकि घुड़सवार को अगर हमला कर भी दे तो वापस वो लौट ना पाए। जैसा कि बताया गया था कि इस कच्चा किले के इर्द गिर्द 4 बुर्ज जो है लगे हुए थे। इन बुर्जों के बीच में ये किला जो है बना हुआ था। तो पहला बुर्ज जो है अब वर्तमान हालत में आप देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ अच्छी पोजीशन में ही खड़ा हुआ है। आपको अब इस बुर्ज को अंदर से दिखाएंगे ताकि पता लग सके कि ये किस प्रकार से ये ऐतिहासिक बुर्ज इस ऐतिहासिक किले की ऐतिहासिकता का जो है बखान कर रहा है। अब हम बुर्ज में प्रवेश कर रहे हैं नीचे से। ढिल्लों साहब जी अपने साथ हैं। ये सीढ़ियाँ जो हैं, आ जाओ उसी किले की तरफ बढ़ रही है। इस किले का भीतरी दृश्य है। इसको सीमेंटेड कर दिया गया, घर का रूप इसको दे दिया गया है। यहाँ पर लोग निवास स्थान में बनाया हुआ है। ये देखिए, ये किले का भीतरी हिस्सा। सीढ़ियाँ उस किले की तरफ जा रही हैं। किले के गुलाई आप देख सकते हैं, और इसके भीतर ही जो है निवास स्थान यहाँ पर बनाया हुआ है। कुछ सीढ़ियाँ पार करने के बाद ये जो किला आप यहाँ से देख सकते हैं, ये ब्रिज इसके इर्द गिर्द जो है किला हुआ करता था। इसके ऊपर भी जाकर देखेंगे, लेकिन आप एक साइड से इसको देख सकते हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर भी इस किले में आए हुए हैं। इस वक्त इस ब्रिज के बिल्कुल ऊपर हम आ चुके हैं। एक सफ़र तय करने के बाद ये देखिए, ऊपर से इसको तोड़ के जो है गोल कर दिया गया है। कितना ऊंचा रहा होगा। और यहाँ से अगर हम शहर की तरफ देखें तो एक ब्रिज यहाँ, एक इसी की सीध में एक दूसरा ब्रिज, और फिर 3 अन्य ब्रिज, यानी कुल 4 ब्रिज हुआ करते थे। और उस पर के परिसर क्षेत्र में ही ये किला बना हुआ था। पूरा इतिहास इंद्रजीत सिंह ढिल्लों साहब से ही जानेंगे कि किस प्रकार का, किसके द्वारा ये किला बनाया गया था, कौन लोग यहाँ पर रहते थे, और बंदा सिंह बहादुर से किस प्रकार से यह इतिहास जुड़ा हुआ है। किले को बाहरी तरफ से आप देख सकते हैं। अब इस ब्रिज के क्षेत्र में जो है सिख परिवार जो है निवास करता है।
और उनके द्वारा देख रेख करने पर यह किला जो है, ये किले का ये ब्रिज जो है इस वक्त अच्छी हालत में है, वरना बाकी 3 ब्रिज तो अपना अस्तित्व भी समाप्त कर चुके हैं। उन ब्रिज को भी देखेंगे कहाँ पर वो ब्रिज थे, उनको भी हम जाकर उनको भी देखेंगे एक बार। एक मुख्य ब्रिज तो आपने देखा, अब दूसरा ब्रिज ये है जो कि अब बस लास्ट कगार पे है। हल्की फुल्की कुछ पुरानी ईंटें, छोटी ईंटें यहाँ पर ऊपर नज़र आ रही हैं। कच्चा किला क्षेत्र में ये ब्रिज है, अपने अंतिम समय में ये आ चुका है। दूसरे ब्रिज को आप नज़दीक से देखिए, बिल्कुल अब खंडर हो चुका है ये। किसी वक्त कच्चा किले की आन बान शान हुआ करता था ये ब्रिज, गुड़ाई में मौजूद है, लेकिन इस वक्त हालत इसकी खस्ता। अवशेष मात्र रह गए हैं, वो भी अपने अंतिम दौर में। इतना ऊंचा ये ब्रिज हुआ करता था, अंदर किला। इस ब्रिज पर लोगों की चहल पहल हुआ करती रही होगी। बाबा बंदा सिंह बहादुर भी कहते हैं कि चारों ब्रिज पर जो घूम कर जो है पूरा कस्बे को निहारता था। कितने राजा महाराजा आए होंगे इस ब्रिज के ऊपर, लेकिन आज ये सैकड़ों वर्ष पुराना ब्रिज ध्वस्त हो चुका है। और कितनी बार इस ब्रिज को ध्वस्त करने की कोशिश आक्रांताओं द्वारा की गई होगी, लेकिन यहाँ के जो लोग रहे होंगे, जिनके कब्जे में रहा होगा, तो उन्होंने इसकी सुरक्षा की होगी। और कितने बलिदान भी इस किले की सुरक्षा में लोगों ने दिए होंगे। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि समय एक सा नहीं रहता, मात्र मलबे का ढेर बनकर ये ब्रिज जो है इस वक्त रखा हुआ है। तो अब कच्चा किला परिसर के बारे में, क्या इसका इतिहास है, कौन लोग यहाँ पर रहते थे, और बंदा सिंह बहादुर, बाबा बंदा सिंह बहादुर जर्नैल रहे जिन्होंने सिख इतिहास की पहली राजधानी भी जो है स्थापित की थी, तो उनसे हम जानकारी लेंगे। अपना इंद्रजीत सिंह ढिल्लों जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आप अध्यक्ष हैं और काफ़ी अच्छा इतिहास जानते हैं, उनसे जानकारी लेंगे क्या इसका इतिहास है। 1709-10 में जब 1709 में गुरु साहब ने नंदेड़ से बाबा बंदा सिंह बहादुर को जब पंजाब के लिए रवाना किया, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई जो मेरा गुरु प्यारा था पीर बुद्धू शाह, उसकी जो है ना आपको शहादत का जो है ना बदला लेना है। तब उन्होंने जो है ना 17 से 10 के अंदर सडौरे को उस्मान खान के साथ ये फतेह किया सडौरा, और उस्मान खान से इसको मुक्त कराया। तो और यहाँ पे जो ये किला है, यहाँ पे जो उनके साथ लोग आए थे, वो कुछ लोग फिर यहाँ पे उनको छोड़ दिया, जो यहाँ का बंदोबस्त वगैरह देखते थे। ये सब जितने भी यहाँ पे निवासी हैं रहने वाले, ये उनके साथ, ये सब तकरीबन अमृतसर डिस्ट्रिक्ट से हैं, चबाड़ से हैं, कोई मन्नन से है, कोई भिखीविंड से है। ये कोई यहाँ 20-25 परिवार हैं जट सिखों के। तो उन्होंने इसको फिर किले को अब तक ये आबाद रखा है। ये किला है, इधर ये निशान साहब, तो इसके अंदर ये निशान साहब जो लक्कड़ का है, इसकी भी स्थापना जो है ना ये बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ही की थी। ये आज तक उसी तरह जैसे था, उसी तरह आज भी उसी स्वरूप में कायम है। ये गुरुद्वारा भी होता था, ड्योढ़ी साहब गुरुद्वारा हाँ, वगैरह। ये जो नई बिल्डिंग तैयार है गुरुद्वारा साहब की, यहाँ पे इस सारे किले के चारों तरफ जो है ना खाई हुआ करती थी। और ये मेन इंट्रेंस जो थी ना यहाँ से थी, और उस इंट्रेंस को ड्योढ़ी बोलते थे। ड्योढ़ी के ऊपर जो दूसरी मंजिल थी, उसके ऊपर जो है ना गुरुद्वारा साहब स्थापित था, इसलिए इस गुरुद्वारे का नाम आज भी ड्योढ़ी साहब है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी सभी जगह ड्योढ़ी साहब के नाम से ये मशहूर है। नाम कच्चा किला लेकिन है पक्का, ये नाम के पीछे क्या ये देखो जी, उसको इधर जो था वो पुख्ता किला उसको बोलते हैं, ये लेकिन है था तो पक्का, लेकिन बोलते इसको कच्चा था। ये क्यों है, ये हम भी इसके बारे में कुछ आपको नहीं बता सकते।
है जी। तो इसके यहाँ से फिर वो तोरण वाले तालाब के बारे में शर्मा जी। हमारे साथ हैं इस गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी मोहन सिंह जी। आप किससे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि भाई लोग इसकी ऐतिहासिकता को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये स्थान देवडी साहब गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के नाम तो मशहूर है। हर साल दशहरे ते विसाखी ते दिहाड़े ते निशान साहब जी सेवा होंदी है ते संगत बड़ी दूरों दूरों आके ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਨਕਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨੋਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਡੋਰਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। तो ये है कच्चा किला क्षेत्र, जो कि अपने आप में एक बहुत ही पुराना इतिहास संजोए हुए है। ना जाने कितने युद्धों को इस किला क्षेत्र ने देखा होगा, कितना इतिहास इसमें भरा हुआ है। ये इसकी प्राचीन ईंटें, ये इसके पुराने अवशेष ही ये अपने दिल में, अपने दिमाग में संजोए हुए हैं। तो आज की ये जानकारी थी कच्चा किला क्षेत्र के बारे में, जो कि सढौरा की ऐतिहासिकता का एक पुख्ता प्रमाण है कि सैकड़ों वर्ष पुराना यह कच्चा किला क्षेत्र अपने भीतर बहुत सा पुराना इतिहास संजोए हुए हैं और सढौरा के इतिहास को वो जो है पक्की उस पर जो है मोहर लगाता है। स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति।